शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदायक और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। चैप्टर नंबर 4, क्लास 4 साइंस। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कवर किया था, आज हम नेक्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट। बेसिकली देखा जाए तो चैप्टर से आप वाज़ेह तौर पर आप समझ सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जितने भी जानदार हैं उनकी क्लासिफिकेशन की गई है किस लिहाज से, किस बुनियाद पर की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ फूड, यानी कि ग़िज़ा के लिहाज से, कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ ग़िज़ा हासिल करते हैं, मुख्तलिफ ग़िज़ा जो है वो ले रहे होते हैं। ऑन दी इसी लिहाज से क्या की गई, उनकी क्लासिफिकेशन की गई है कि वो किस तरीके से कौन सी ग़िज़ा हासिल कर रही हैं। मुख्तलिफ कोई ऐसे जानदार हैं जो गोश्त खा रहे हैं, कुछ ऐसे जानदार हैं जो सब्ज़ी या फ्रूट खा रहे हैं, कुछ ऐसे भी जानदार हैं जो क्या खा रहे हैं, दोनों चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है हेर्बीवोरस एनिमल्स। हेर्बीवोरस ऐसा एनिमल्स हैं जो कि सब्ज़ी, फ्रूट, ये सब चीज़ें जो है वो खाते हैं। तो ये इस तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है उनकी, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉव है, डियर है, गॉट है, ये सारी ऐसे यानी कि एलिफेंट है, ये सारी यानी कि वो जानदार हैं जो हेर्बीवोरस कहलाते हैं और फल, फ्रूट या सब्जियां वगैरह जो है वो खाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैर्निवोरस एनिमल्स। कैर्निवोरस एनिमल्स वो हैं जिनके जो गोश्त खाना पसंद करते हैं, फिश लाइक मीट, किसी किस्म की भी मीट हो, फिश हो गई। जिस तरीके से हम बात करते हैं कैट के हवाले से बात कर रहे हैं, लायन के हवाले से बात कर रहे हैं, ठीक है, बेयर के हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे जानदार हैं जो कि कार्निवोरस कहलाते हैं। किसकी वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाना पसंद करते हैं कि गोश्त खाना पसंद करते हैं, और इसी वजह से इनकी क्लासिफिकेशन क्या की गई है, कार्निवोरस में की गई है। इसके बाद एक मजीद जो है वो थर्ड जो क्लासिफिकेशन की गई वो ऑमनीवोरस में की गई है। ऑमनीवोरस वो जानदार हैं जो हर चीज़ खा लेते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर फूड्स, फ्रूट, मीट। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं, इंसानों की बात करें तो वो सब चीज़ खा रहे होते हैं। जस्ट लाइक अ पैरोट की बात करें या फिर रैट की बात करें, ये हैन की बात करें, तो जो मुर्गी है या ये सब चीज़ ऐसे जानदार हैं, तो वो ये क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस कहलाते हैं, जो गोश्त भी खा रहे हैं और फल फ्रूट भी खा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन बीइंग्स। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं या प्लांट्स की बात करूं तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर, यानी कि दूसरे जानदार पर डिपेंड कर रहे हैं। अब जैसे कि बात करते हैं अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड कर रहे हैं दूसरे जानदार पर, जिसके जरिए जाहिर सी बात है वो डिपेंड कर रहे हैं, तभी वो जानदार क्या है वो खा रहे हैं। प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी डिपेंड कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंड कर रहे हैं तभी। तो ये सारी बेनिफिट्स हैं। तो आपकी बुक में कुछ फिगर्स ही मौजूद हैं यहाँ पर, अगर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आपके पास चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पर बनाई गई हैं। वुड फ्रॉम ट्रीज़ इन यूज़फुल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रॉप्स प्रोवाइड अस विद ग्रेन फॉर फूड्स। इसके बाद कॉटन एंड जूट प्लांट्स गिव अस फाइबर एंड मेकिंग क्लोथ। वी गेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट एंड सीड्स फ्रॉम प्लांट्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी इस डायग्राम में मौजूद हैं, जिसे हम बासानी अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फूड चेन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स एनर्जी। तमाम जानदार को क्या चाहिए? एनर्जी। और वो एनर्जी हम किसके जरिए हासिल करते हैं? फूड के जरिए हासिल करते हैं। जब तक हम ग़िज़ा नहीं लेंगे हमारे अंदर क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस भी नहीं होगी।
तो इसी तरीके से मुख्तलिफ प्लांट्स की बात करें या जानदारों की बात करें, वो तमाम के लिए फूड ज़रूरी होती है उसकी एनर्जी के लिए। तो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, बेसिकली प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर कहलाती हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड टेकिंग सनलाइट टू एंड यूजिंग देयर एनर्जी टू मेक शुगर। वो सनलाइट, एयर और फिर वाटर की मदद से क्या है कि वो अपनी ग़िज़ा तैयार कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जिसे हम फोटोसिंथेसिस का अमल भी कहते हैं। एनिमल्स आर कंज्यूमर, जितने भी जानदार हैं वो क्या कहला रहे हैं, कंज्यूमर कहला रहे हैं। एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी कि जानदार जो है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मैंने अभी प्लांट्स की बात की, वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के अमल से, लाइक प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जानदारों में ऐसा नहीं है। दे फीड ऑन अदर लिविंग टू सर्वाइव, वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरे जानदार पर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रखने के लिए। प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोरस, ठीक है, जिस तरीके से प्लांट्स यानी कि पौधों, फल फ्रूट को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मुर्दा जानदार पर क्या करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। मुर्दा जानदारों से क्या कर रहे होते हैं, अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं। तो ऐसे भी जानदार हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कहते हैं डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। कुछ यहाँ पर फॉलोइंग आर दी फूड चेन फॉर डिफरेंट प्रोड्यूसर कंज्यूमर। यहाँ पर आपके पास फूड मौजूद है डायग्राम में। फॉलोइंग आर दी फूड चेन ऑफ डिफरेंट प्रोड्यूसर कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। यहाँ पर आपके पास वो तमाम चीज़ें डायग्राम के जरिए बताई गई हैं। इसमें कौन सी प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर हैं। ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं डायग्राम में, आप देखकर समझ सकते हैं। और ये हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा आऊँगा।